Hello everyone. Here I am Dr. Poonam Mishra, Guest Faculty of Physics, Department, Kakatiya PG College, Jagdalpur. I am giving you an introduction about angular momentum. It is a topic of quantum mechanics, MSc second sem, Mr. Syllabus. Okay, so let us start with the topic of angular momentum. Before going to start angular momentum, first of all we understand about what is momentum. Momentum is the product of mass and velocity. Mass is the magnitude where velocity is the vector quantity. So the product of magnitude and vector quantity means scalar quantity into vector quantity give the result of vector quantity. तो यदि मास इंटू वेलोसिटी में वेलोसिटी जैसे जैसे बदलेगी उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम भी बदलेगा. यदि कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हर एक पोजीशन पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल से जब हम एवरी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जिस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ इस पिक्चर में देखें मैंने एक पार्टिकल रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. इस इलेक्ट्रॉन का एट एवरी पॉइंट मोमेंटम चेंज हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर वेक्टर है. आर वेक्टर और पी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हमको एंगुलर मोमेंटम मिलता है और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एंगुलर मोमेंटम दो प्रकार का होता है. मीन्स इस पिक्चर में आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से रोटेट हो रहा है. एक तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में. जब इलेक्ट्रॉन किसी सेंटर के चारों या न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में तो उसके कारण जो मोमेंटम जो संवेग प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और एक और प्रकार का एंगुलर मोमेंटम होता है और एक और मोमेंटम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर रह करके घूमता रहता हो, स्पिन करता रहता हो. जैसे एक लट्टू करता है वो अपनी ही जगह घूमता रहता है, उसके कारण जो संवेग प्रोड्यूस होता है, जो मोमेंटम प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इसी प्रकार हेवनली बॉडीज में भी होता है. हेवनली बॉडीज मतलब हमारे ब्रह्मांड में रहने वाले जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम है हमारा. सोलर सिस्टम में सन है, सन के चारों ओर सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं और जिस अक्ष में रिवॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट. और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के कारण जो संवेग प्रोड्यूस होगा कोणीय संवेग उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सन के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भी सभी ग्रह अपनी जगह पर रहकर भी घूर्णन करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसके कारण एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण जो कुल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे और जे का हम फॉर्मूला बना सकते हैं J इक्वल टू एल प्लस एस. एल का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस का मतलब है स्पिन एंगुलर मोमेंटम. नाउ इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक वेक्टर मॉडल के रूप में स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, नीचे जो कोण रिप्रेजेंट किया गया है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का है और L is the orbital angular momentum
एल और एस का जो रिजल्टेंट होगा वो एल और एस के सेंटर से ही जाएगा, जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जे के रूप में रिप्रेजेंट किया है, विच रिप्रेजेंट द जेड डायरेक्शन। जो जेड डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट ऑफ द एल एंड एस। ओके, तो ये जो जे होगा इट रिप्रेजेंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम। एल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का सम होगा। इसको हमने वेक्टर के रूप में दूसरे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है कि यदि एक वेक्टर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर एस को रिप्रेजेंट करेगा, और ट्रायंगल वेक्टर लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो एल और एस का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एल और एस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, यदि एस की वैल्यू हाफ है और एल की वैल्यू 1 रखी जाए तो जे का आंसर क्या आएगा? दोनों को ऐड करके आएगा, मीन्स 1/2 + 1 दैट इज 3/2। नेक्स्ट ट्राइंगल लॉ देखें, वेक्टर लॉ देखें। इसमें भी हमने एस को यदि -1/2 ले लें, एल को यदि 1 ले लें, तो जे का रिजल्टेंट क्या आएगा? एल प्लस एस। एल प्लस एस मतलब 1 प्लस ब्रैकेट में -1/2। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जे विल बी इक्वल्स टू दी 1/2। ठीक है, तो ये जो जे हमारे पास आएगा इट विल बी द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर के रूप में भी दोनों एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले स्टार्टिंग में बताया था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम कैसे लिखेंगे? आर क्रॉस पी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि ये एल को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कुछ नई प्रॉपर्टीज के दूसरी नए रूल्स में भी बना सकते हैं। पर कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमको क्या करना होगा? एल इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। आर और पी का जो वेक्टर फॉर्म होगा तो आंसर भी कैसा आएगा? वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, मतलब एल जो होगा वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों एरोज में रिप्रेजेंट किया है कि पी की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम? पी ऑपरेटर है, मोमेंटम का ऑपरेटर, और ये हमने बीएससी 3rd ईयर में पढ़े हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इस क्लास में भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो पी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं एच क्रॉस डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल डिवाइडेड बाय आई। इसी तरीके से आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर आई जे के के साथ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, एल को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में विद देयर यूनिट वेक्टर्स। तो एल को लिखेंगे एल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस एल जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। और यहाँ जो आई आ रहा है वो आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर भी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड लिखा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। हमने क्या किया? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, हमने आर की वैल्यू को रखा, आर मीन्स पोजीशन वेक्टर को रखा एक्स वाई जेड के टर्म्स में यूनिट वेक्टर के साथ। पी को हमने रखा विद इट्स डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ एक्स वाई जेड और आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरीके से एल को भी हमने एल एक्स एल वाई एल जेड आई जे के टर्म्स में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आई जे के यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और डिफरेंशियल ऑपरेटर होंगे डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। इस तरीके से अब हमारा दूसरा काम क्या है? हमको इस मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। जब हम मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? आई जे के यूनिट वेक्टर्स आएंगे राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही। तो हम क्या करेंगे? आई जे के यूनिट वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे, मतलब उसके कोफिशिएंट्स को, अवयवों को कंपेयर कर लेंगे। किसके अवयवों को? आई जे और के अवयवों को। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको आई जे के
के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद हमको क्या आंसर मिलेगा, Lx, Ly और Lz के आंसर्स मिलेंगे। वो आंसर कुछ इस प्रकार होंगे, h क्रॉस बाय i कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y। इसको जरा हम ध्यान से समझ लें, हम इसको ध्यान भी रख सकते हैं। यदि L x के फॉर्म में है तो साइकिल चलेगी y एंड z, x के बाद क्या आएगा y एंड z, ठीक है। तो Lx इक्वल टू h क्रॉस बाय i, देखिए यहाँ क्या लिखा है, y लिखा है। यदि यहाँ y है तो उसका अपोजिट डिफरेंशियल में होगा डेल बाय डेल z, माइनस y लिख दिया था हमने, अब क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। z लिखने के बाद उसका अपोजिट क्या आएगा डिफरेंशियल में, डेल अपॉन डेल y। इसी तरीके से नीचे देखें, Ly निकाल रहे हैं हम, Ly निकाल रहे हैं इक्वल टू h क्रॉस बाय i आएगा। अब साइकिल कैसे चलेगी, y के बाद क्या आएगा, z आएगा, तो हमने z लिखा और डिफरेंशियल में उसका अपोजिट आएगा, दैट इज x, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में ही आएगा, z के बाद x आता है तो इसका अपोजिट क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, माइनस x आएगा, x है तो डिफरेंशियल में अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल z हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट्स लिखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। यदि हम Lz निकाल रहे हैं तो h क्रॉस बाय i, ब्रैकेट में आएगा x डेल बाय डेल y माइनस y डेल बाय डेल x, ठीक है। x आ गया था इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म जो होगा y के फॉर्म में, तो इस तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे आपको समझना हो वैसे कैलकुलेट करा जा सकता है। अब इन डेफिनेशन, इन कैलकुलेशन के आधार पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर Lx, Ly इक्वल टू आंसर होगा I h क्रॉस Lz, सेकेंड Ly, Lz इक्वल टू I h क्रॉस Lx, थर्ड Lz, Lx इक्वल टू I h क्रॉस Ly, ठीक है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट मतलब इन दी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम इसको कैसे लिखेंगे, L क्रॉस L इक्वल्स टू I h क्रॉस L। इसका जो प्रूफ है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो होप यू गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो एनी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।